चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां एवं उससे संबंधित घटनाक्रम के बारे में। तो आपके बोर्ड में सारा तिथि लिखा हुआ है। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अति महत्वपूर्ण तिथियां एवं उससे संबंधित घटनाक्रम ब्रिलियंट क्लासेस भनसुमिया में, जो कि 2 साल से चल रहा है। चलिए, तो हम लोग सारा तिथि को लिखे हैं 3 खंडों में, जो है हम लोग इसको विभाजित किया है। सबसे पहले हम लोग जो है प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे, इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो काल रहा है उसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहलाता है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है उसे वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 327 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 327 ईसा पूर्व, और सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो इससे जो है युद्ध हो गया था। पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हो गया था झेलम नदी के किनारे, जिसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध जो है इतिहास में जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गया था और सिकंदर के घोड़े का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो बुकाफेला, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला नामक स्थान में जो है, अर्थात इन्होंने अपने प्राण को जो है त्याग दिया था, जो कि आपका मुंड को आपका जो है कर्नाटक में सरवन बेलगोला नामक स्थान पे 298 ईसा पूर्व में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। भारत में मौर्य वंश की स्थापना इसी ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आगे देखेंगे 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में जो है 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है राजगद्दी पर बैठा था। अशोक जो है मौर्य वंश का सम्राट बना था 269 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था अशोक, जो कि गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। और 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, और इसकी चर्चा जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक का जो शिलालेख है 14वां शिलालेख था, और अशोक के शिलालेख का खोज जो है 1750 ईस्वी में टी फेंडलर ने किया था, जो कि दिल्ली में किया था। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली बार सफलता जो हासिल किया था जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अशोक का शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्माई इन 4 लिपि में जो है अशोक का शिलालेख मिला है। तो 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो ये कलिंग युद्ध की चर्चा, और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इसकी चर्चा जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, राजगिरी में, और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था, और ये जो है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और पहली शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, और ये जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसके बाद जो है दूसरी जो है 2 जो है जैन सभा का आयोजन किया गया था। पहली जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किया गया था, और 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की अध्यक्षता में हुआ था। 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा का आयोजन हुआ था, और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, और क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये दूसरी 2 जो है जैन सभा हुआ था, जैन संगीति, और 4 जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
तो ये बात आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहली ईस्वी में जो है अर्थात ईसा मसीह का जन्म जो है पहली ईस्वी में हुआ था, पहली शताब्दी में। 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत हुआ था, और 78 ईस्वी में ही जो है शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क, याद रखना, इसे द्वितीय अशोक के रूप में कहा जाता है जी, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसी तरह अर्थात कनिष्क जो है, कनिष्क अशोक की तरह ही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता था। इसी के दरबार में राजवेद रहते थे। चरक, क्वेश्चन पूछता है चरक राजवेद किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और चरक संहिता नामक जो है ये रचना किए थे, याद रखना है। जबकि जो है धन्वंतरी राजवेद जो है चंद्रगुप्त ये द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसी के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। और जीवक राजवेद जो है, जीवक राजवेद ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क जो है, कनिष्क 78 ईस्वी में जो है ये शक संवत की शुरुआत किए थे। कनिष्क भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था, कनिष्क। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी ने। जबकि सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया था गुप्त वंश के शासक ने। और गुप्त वंश के शासक में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपा कहा जाता था। तो ये बात भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 320 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की शुरुआत हुआ था, और गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया था। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है वैशाली के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और राजा रानी नामक सिक्का चलाया था। तो ये बात आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, यही एक शासक है जिसे जो है वीणा बजाते हुए जो है इसे देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 399 से 405 ईस्वी की क्या विशेषता है? इस समय फाहियान आया था। फाहियान चीनी यात्री था जी, फाहियान। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में आया था फाहियान। 399 में आया था, 405 में गया था। कुल 6 वर्षों तक रहा था फाहियान, और फो यू की नामक पुस्तक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 606 से 647 हर्षवर्धन का शासनकाल। कन्नौज का सबसे प्रतापी शासक था हर्षवर्धन। इसका शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। और इसी के शासनकाल में 632 ईस्वी में जो है 632 ईस्वी में ये आपका जो है हैनसांग आया था। ये भी चीनी यात्री था। और हैनसांग को जो है नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और ये शाक्य मुनि, ये जो है हैनसांग को जो है जाना जाता है। और ये हैनसांग जो है अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा अध्ययन भी किया था, बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण किया था। तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है प्राचीन भारत के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है तिथि को देखे हैं। अब हम लोग अगला वीडियो में जो है आधुनिक ये जो है आपका जो है मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे।